ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष के साथ शुरुआत करते हैं। हर्ष बताइए कौन सी कंपनी से आगाज करना चाहेंगे आज ब्रोकर बोले का आप? जी, अडानी ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 1800 तक के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो क्वार्टर वन में अगर आप प्रदर्शन देखें कंपनी का तो मजबूत रहा है, जो बिजनेस से जुड़े रिस्क थे वो कम होते हुए दिखे हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से अनसर्टेनिटी थी, माहौल था यहाँ पे स्टॉक को और कंपनियों को लेकर, वो भी काफ़ी हद तक जो है कूल ऑफ होते हुए दिखे। लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कंपनी को मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से विजिबिलिटी दिखती है, कैश फ्लो जो है वो मजबूत है, स्टेबल है यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर 50 गीगावाट बैस यानी जो बैटरी स्टोरेज होता है उसके लक्ष्य को लेकर कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही लंबी लॉन्ग टर्म के हिसाब से विजिबिलिटी साफ तौर पर मजबूत दिख रही है। चलिए, अदानी ग्रीन को लेकर के राय निकल करके आती हुई अंबाला मैम बताइए कैसे लग रहा है आपको अदानी ग्रीन इस समय करंट लेवल पे? मैक्वारी की रिपोर्ट 1800 के टारगेट, 1412 का लेवल। कई बार ना डाउट होता है किसके ऊपर? अब नाम मत दे लेकिन इतना ऊपर जाने के बाद खरीदारी की सलाह, वो भी इतने गलत बात। मतलब, और विपुल जी, आई वुड लाइक टू से दिस कि आपके शो के माध्यम से आज के समय में रिटेल जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको बहुत सही जगह पर एंट्रीज मिल रही है। नहीं तो बेचारे पहले रिपोर्ट्स के बाद खरीदते थे और रिपोर्ट्स के बाद आज बेचा जाता है जनरली, क्योंकि जब सब बात कर रहे हैं इसका मतलब हो गया, काम हो गया अभी। तो फिलहाल के लिए मैं इस टारगेट जो इन्होंने दिया 1800, इससे बहुत कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि मैं तो 2500 की बात कर रही थी। बट एट दिस प्राइस रिपोर्ट देख करके अभी मत खरीदिए, इसको और सस्ता होना है। और इसकी सस्तापन शायद 1300-1250 के रेंज तक जाएगी। तो अभी खरीदना नहीं है, समय रहते जब सही भाव आएगा तब खरीदिए, भाव आ जाएंगे 1800 से 2500 के। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि अब अच्छा अंबाला मैम का टाइम हो गया, डिस्क्लोजर मैम फटाफट। डिस्क्लोजर के साथ वो कॉल भी परेशान कर दिया अभी मुझे। सेंसेक्स स्पॉट चार्ट पर टारगेट आया लेकिन प्रीमियम पर नहीं आया है। तो 230 का टारगेट था, 190 का हाई बना है। इन माय ओपिनियन आप 11:50 तक रुकिए, टारगेट मिले या स्टॉप लॉस मिले या कुछ ना मिले, जहां मिले 11:50 पे निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद प्रीमियम टिके और होगा। तो फिलहाल विद दिस डिस्क्लोजर कि जितने भी स्टॉक्स पर अभी बातचीत की है, ऐसा कोई काउंटर नहीं था जहां पर मेरी कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां पर कोई पोजीशन थी तो मैंने वहां पर आपको बताया है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। सेबी लाइसेंस एंड एसएम सर्टिफिकेट इज नो वे ऑफ गारंटी फॉर द प्रॉफिट इन फ्यूचर। समझते हुए काम करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बीच एक टिप्पणी आई थी, जरा हर्ष के पास जाने से पहले बहुत तेजी के साथ इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एमपीएच स्टाइल जी, विपुल जी, प्रदीप जी इन 2 दिनों से धमाकेदार अंदाज से टारगेट और स्टॉप लॉस लेके एंट्री करा रहे हैं। इसका मतलब बहुत खुश हैं। शायद इन दिनों कुछ और कारण है। रचित जी को मालूम होगा कि क्या बात है। आपको लगता है कि रचित जी को सब मालूम है, पर ऐसा होता नहीं है। चलिए पूछ लेंगे रचित जी से, लेकिन पहले जरा हर्ष जी से पूछ लेते हैं कि उनको मालूम है कि नहीं। हर्ष बताइए दूसरी कंपनी कौन सी है? जी, तो एटर्नल जोमेटो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, यहाँ पे आउट परफॉर्म की रेटिंग और बहुत बड़े टारगेट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पे 75% का अपसाइड इनको दिख रहा है, 506 तक के भाव जो है वो निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे। अब इन्होंने कहा है कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स जो ब्लिंकिट है यहाँ पर, उन दोनों में जो है ग्रोथ साफ तौर पे बहुत स्पीड पकड़ती हुई दिख रही है। जो कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखें, कॉम्पिटिशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसके बावजूद जो है कंपनी के मुनाफे में सुधार होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ब्लिंकिट में सेल्स की ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। कैश जनरेशन जो है उसको लेकर जो है वो काफ़ी भरोसा मैनेजमेंट का बढ़ता हुआ दिख रहा है। जोमेटो की अगर ग्रोथ को देखें पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे बेहतरीन रही है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और बिस्ट्रो जैसे जो नए बिजनेस जो कंपनी आगे बढ़ा रही है उसको, उसमें पूरे इकोसिस्टम में काफ़ी हद तक जो है मजबूती देखने को मिल रही है। और मैनेजमेंट का ये भी मानना है कि कोई कॉमर्स कंपटीशन के बावजूद जो है एक अनुमानित ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पर, और प्रॉफिटेबिलिटी पर जो है असर देखने को मिलेगा आगे के लिहाज से भी पॉजिटिव। ये बात इटर्नल को लेकर के निकल करके आई है 506 के टारगेट। प्रदीप सर, क्या व्यू आपका इटर्नल को लेकर के? 506 के टारगेट दिए जा रहे हैं सर, जबरदस्त, मतलब करंट लेवल से टारगेट ऊपर की तरफ दिए गए। सर आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी बोनस चैनल देखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट तो हमारा डे 1 से ही पॉजिटिव है। जब लोगों को समझ में आ रहा है तभी भी पॉजिटिव है, समझ में नहीं आ रहा है तभी भी पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ वन रीजन।
इंडिया में, और मैंने ये क्लाइंट बार बार बोला है, अगर वॉरेन बफेट साहब कोका कोला में पैसा बना सकता है तो व्हाई नॉट इन इंडिया जोमेटो स्विगी। जोमेटो जिस तरीके से फंडामेंटल से आप देखिए, आप फंडामेंटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि ये पी कितना हाई है, इसको लेकर बहुत डिबेट है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम था, लेकिन बाद में सही हो गया कि ये जो थीम है चल रहा है, उसके बाद देख के मुझे लगता है कि सच कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिखता। टेक्निकली आप देखेंगे जोमेटो का जो सपोर्ट है 215-220 के आसपास, एक बहुत बढ़िया बेस है, वो बेस मेंटेन किया है, उसके बाद लगातार एक बेस बनने के बाद चल रहा है। मुझे तो लगता है कि स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। अब जब जिस तरीके से चार्ट वीकली पे है, डेली पे है, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, बने रहना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। इजीली आपको 500 का टारगेट मैं एग्री करता हूं, लेकिन स्टॉप लॉस, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाइंग भी कराया फिर से 225-230 के आसपास से, स्टॉप लॉस 215 के लेवल पे था। अभी एक बार थोड़ा डिवाइड करके 245-250 एक जो रेंज है, मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बने रहना चाहिए, बाय करके चलना चाहिए। चलिए ठीक, ये बात निकल करके आई है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? JSW एनर्जी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। डॉक्टर रेड्डीज, चलिए JSW एनर्जी की बात कर लेते हैं। मैक्वारी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग 720 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि Q1 में रिकॉर्ड जो कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई दिखी है। जिस तरीके से अनसर्टेनिटी थी, चुनौतियाँ था, उसका असर ज़रूर थोड़ा रहा है यहाँ पे, लेकिन जो एबिटा की बात की जाए, जो एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट लेके चल रही थी, उससे 7% बेहतर रहा है यहाँ पर। KSK एनर्जी जो प्लांट बंद होता हुआ दिखा यहाँ पे, 17 दिन के लिए शटडाउन हुआ, उसका असर ज़रूर देखने को मिल सकता है यहाँ पे। जो बैलेंस शीट की बात की जाए वो काफ़ी मजबूत दिख रही है, और ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले जो FY27 की जो दूसरी छमाही है, उसमें आने वाले जो कई जो महीने हो सकते हैं, उसमें कंपनी जो है एक बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख सकती है। हाँ चलिए, ये बात यारा JSW एनर्जी को लेकर के निकल के आई है। अमित सर बताइए, क्या व्यू आपका JSW एनर्जी को लेकर के? रिपोर्ट से सहमत हूँ विपुल जी। 520 रुपए तक मैक्सिमम डाउनसाइड कभी आया तो आ सकता है। करंट मार्केट प्राइस से 520 रुपए तक एक्यूमुलेट करना है, ना कि करंट मार्केट प्राइस में 100% कैपेसिटी के साथ। थोड़ा थकाएगा, थोड़ा पकाएगा, लेकिन 4-5 महीने बाद जब चलना चालू करेगा तो हो सकता है टारगेट्स अचीव कर दे। ठीक, ये बात JSW एनर्जी को लेकर के निकल के आती हुई। और आज का आखिरी काउंटर रजित सर के हिस्से जा रहा है। बताइए हर्ष, डॉक्टर रेड्डीज आपने दिखाया तो था, चलिए बताइए जरा इसके बारे में। डॉक्टर रेड्डीज है सर, और ज़बरदस्त हम लोगों को देखा है कि सर देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं। सिटी की रिपोर्ट है, बिकवाली की सलाह, 1040 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और जो रिजल्ट्स हैं उसको लेकर जो ब्रोकरेज की तरफ से यहाँ पर रिएक्शन आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा कि चाहे आप एबिटा मार्जिन देखिए, चाहे ग्रॉस मार्जिन देखिए, वो निचले स्तर पर पहुँच गया है। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो साफ तौर पर कमजोरी दिखा रही है। यहाँ पे अमेरिका में जो सेल्स के नंबर्स आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करते चीज़ों को लेकर। यहाँ पे विदेशियों के और दूसरे बाजारों में भी देखें तो कमजोरी साफ तौर पे दिख रही है। यहाँ पे जो सेमाग्लूकाइड था यहाँ पर, क्योंकि कंपनी की तरफ से शायद 240 से 280 करोड़ के आसपास का जो यहाँ पर प्रोविजनिंग बढ़ते हुए दिखे, उसको हटा भी लिया जाए तब भी इम्पैक्ट यहाँ पे साफ तौर पे दिखता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले क्वार्टर के हिसाब से ये मानने जो मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि मार्जिन में जो है वो रिकवरी आने की संभावना दिख सकती है। चलिए ये बात, हाँ चलिए, डॉक्टर रेड्डीज सिटी की तरफ से राय, बिकवाली की सलाह। रजित सर, आपका व्यू डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के? सर नंबर्स, गाइडेंस और थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग इन एंटायर फार्मा सेक्टर। 1101 का लो तो आज ही रजिस्टर कर लिया है, तो 1040 आराम से आ सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।